प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। रेड क्लाइमेक्स स्टडी पर मैं गौरव कुमार यादव अपने आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस का आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट लिख लीजिएगा। टाइप नंबर मैं 3 पढ़ा रहा हूँ। मैं प्रॉफिट और लॉस भैया 42 प्रकार के पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। पहला टाइप अगर आप लोग नोट करना चाहें तो आप लोग नोट करिएगा, जब वीडियो अपलोड होगा तो मैं मेंशन कर दूंगा। लिखा हुआ है, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तब तो लाभ या हानि ज्ञात करने के आधार पर, है ना। कहने का मतलब दो वस्तुओं का जब विक्रय मूल्य समान हो मतलब बराबर हो तो लाभ या हानि ज्ञात करने के आधार पर। पहला क्वेश्चन इधर आपका स्क्रीन भैया आ जाएगा। लिखा है, सपना दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचती है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचती है, तो इस व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप लोग इसको सेकंडों में करना चाहें, मेथड नंबर फर्स्ट, तो मैंने आप लोगों को बता रखा भैया कि अगर एक बार हानि होगी, पहली बार लाभ बोला है, पहली वस्तु को क्या किया 990 रुपये में बेचती है, 10% लाभ होता है, उसको प्रिय विद्यार्थियों लाभ हो जाता। लाभ मतलब प्लस से डिनोट करते हैं या तीर ऊपर को बनाइए, ठीक है। 10% लाभ हो गया। दूसरी पर उसको भैया माइनस का चिन्ह बनाएंगे क्योंकि नुकसान हो रहा है, तीर नीचे को। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बताया है जब समान लाभ और समान हानि हो, ठीक है, तो सदैव हानि ही होती है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिशत का मतलब होता 100, और 100 में कितने शून्य होते भैया, 100 में शून्य होते हैं 2, तो 2 शून्य कट जाएंगे। शेष बची हुई संख्याओं का आप आपस में गुणा कर लेंगे। तो एक का गुणा जब एक से करेंगे भैया, एक का गुणा एक से करेंगे कितना आएगा 1%। सदैव यहाँ पर हानि ही होगी। कहने का मतलब 1% की हानि, 1% की उसको हानि हो गई, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग मेथड नंबर सेकंड देखिए, इसको मैं 4-5 तरीके से बताऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं, कोई वस्तु थी 100%, मान लीजिए उसका रेट 100 रुपये था, ठीक है, उस पे क्या हुआ 10% का उसे लाभ हो गया। 10% लाभ कहने का मतलब वस्तु भैया 110 रुपये की हो गई, ठीक है। अब दोबारा कह रहा है, दोबारा फिर मानेंगे, वस्तु का रेट 100% था, उसमें क्या हुई, इस बार उसको जो है 10% की हानि हो गई। तो कहने का मतलब 10% इसमें से घटा देंगे, 90 भैया 90% बचा, है ना। तो आप क्या करेंगे, 0 0 कट जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, 11 का 9 से आप लोग गुणा कर देंगे, तो आप लोग जानते हैं 11 9 99, 99%। अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों बता सकते हैं, है ना, कि वस्तु थी कितने पहले, पहले भैया वस्तु थी कितने की, पहले वस्तु थी 100%, अब वस्तु कितने की हो गई, अब वस्तु हो गई 99%, आप लोग देख ही रहे हैं, है ना। तो आपको क्या हुआ, पहले था 100, अब हो गया 99। आपसे पूछूं लाभ हुआ या हानि, तो हर कोई बच्चा बता देगा सर यहाँ पर हानि हुई, वो भी कितने की, 1% की। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा 1%, ठीक है। अच्छा, जिन विद्यार्थियों को ये चीजें समझ में नहीं आती, है ना, नहीं आई हैं, उनको मैं बेसिक से ही बता देता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी बेसिक से बताइए, तो बेसिक से ही आप लोग देख लीजिए मेथड नंबर 3, है ना। मेथड नंबर 3 प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग बेसिक से अगर देखना चाहें तो आप लोग बेसिक से ही देख सकते हैं। आप लोगों को फार्मूला पता ही होगा, उस बेसिक में भाई फार्मूले आपको याद करने होंगे। फार्मूले का मतलब क्या हो गया, फार्मूला का मतलब आप लोग जानते ही हैं। जैसे इन्होंने कह रखा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचती है, प्रत्येक को 990 रुपये में बेचती है। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, मैं कह सकता हूँ कुल एसपी बराबर, एसपी मीन्स विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य बराबर 990। ये पहली वस्तु हो गई प्रिय विद्यार्थियों, और ये हो गई दूसरी वस्तु भैया 990। इन दोनों को आप जोड़िए, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, है ना, तो 0 0 0 हो गया, 9 9 18, 18 के 8 हो गया, हासिल 1 हो गया, 9 9 18 1 19, 1980 रुपया भैया। कहने का मतलब जब उसने बेचा तो उसको कुल मिलाकर 1980 रुपये मिले। कितने मिले भैया, 1980 रुपये मिले। अब आगे आप लोग ध्यान दीजिए, आगे उन्होंने क्या कहा है, सपना दो वस्तु में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचती है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर, पहली वस्तु को प्रिय विद्यार्थियों 10% लाभ पर, तो पहली वस्तु को 10% लाभ पर, है ना, आप लोग ध्यान दीजिए, पहली वस्तु को 10% लाभ पर, यहाँ पर हम लोग सीपी निकाल रहे हैं। सीपी बराबर क्या होता है, सीपी आप लोग यहाँ पर निकालिएगा, तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी, और गुणे में आप लोग करेंगे सीपी वाला यहाँ पर, और 100 प्लस माइनस
प्लस माइनस परसेंट। ठीक है, ये फार्मूला होता है प्रिय विद्यार्थियों, फार्मूला। तो अगर सीपी आप लोग यहाँ पर निकालेंगे, सीपी निकालिएगा तो सीपी आपका यहाँ पर एसपी कितना दिया है 990 रुपये में। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, उन्होंने बेचा 990 रुपये में, अब उसको लाभ हो गया भैया 10% का। इस 990 में बच्चे लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, कौन सी चीज ऊपर लिखें और कौन सी नीचे लिखें, है ना, कौन सी चीज हर में लिखें। तो इस 990 के अंदर प्रिय विद्यार्थियों उसका 10% का लाभ भी जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पर हम लोगों को सीपी निकालना है तो ऊपर हम लोग 100 लिखेंगे और जो चीजें ज्ञात हैं उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, प्लस। ये प्रिय विद्यार्थियों पहली वस्तु हो गई। दूसरी वस्तु आप लोग ध्यान देंगे, दूसरी वस्तु को भी उसने सामान में बेचा, मतलब 990 रुपये में ही बेचा। यहाँ पर उसको प्रिय विद्यार्थियों 10% की हानि हो गई। कहने का मतलब यहाँ पर 100/90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100/90। आप लोग काटा पीटी करिए भैया, 0 0 कट गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 0 0 कट गया। अब आप लोग काटिए, 11 करने 11, 11 9 99 भैया, ये 90 आ गया। यहाँ पर 9 से अगर आप लोग इसको काटेंगे, 9 करने 9, 9 करने 9, 0 भैया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 90 का गुणा 10 से करेंगे, आप लोग यहाँ पर निकालिएगा कुल सीपी बराबर, कुल सीपी आ जाएगा तो 9 करने 9 हो जाएगा, 1 0 इसका 1 0 इसका, 900 रुपये भैया, 900 रुपये आ गया। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 11 करने 11 हो जाएगा और डबल 0 भैया 1100। अब आप लोग जानते हैं 900 में आप लोग 1100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया? 2000 रुपया। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों उसने बेचा तो 1980 रुपये में, लेकिन उसने वस्तु को खरीदा, दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में था? 2000 रुपये में। अब आप लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि भैया सीपी और एसपी, है ना, सीपी और एसपी। अब यहाँ पर आप हमें पता है सीपी मेरा कितना था, सीपी मेरा था 2000 रुपया, 2000 रुपया। मेरा एसपी कितना है? 1980 रुपया। कितना है भैया? 1980 रुपया है। कितना है? 1980 रुपया है। आप लोग ध्यान देंगे, अब जब भी सीपी बड़ा होगा तो हमेशा आपको हानि ही होगी। ठीक है, 2000 में खरीदा, 1980 में बेचा, तो आपको हानि कितने की हुई भैया? हानि बताइए, हानि कितने की हुई? हानि आपको हुई 20 रुपये की। कितने की हुई? 20 रुपये की। अब आप लोग हानि प्रतिशत निकालना जानते ही हैं। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटे में सीपी गुणे में 100। सीपी भैया पूरे चैप्टर का हीरो है, हमेशा नीचे लिखा जाता है, 20 आधार होता है। तो आप लोग हानि कितने की हुई भैया? 20 की। कितने की हानि हुई? 20 की। किस पर भैया? सीपी मेरा कितना है? 2000, 2000, 2000 भैया सीपी है। परसेंट के लिए गुणे कितना? 100 हो जाएगा। 2 0 भैया इसके कट गए और 1 0 इसका कट गया। 2 से आपने इसको काट दिया एक बार में, आ गया 1% भैया। अब तो आप लोगों को बेसिक से भी मैंने बता दिया, चीजें विधिवत तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब इसी आधार पर मैं एक प्रश्न आपको और दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और जिनका उत्तर, जिनको मजा आ रहा है कमेंट भैया आप लोग जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, ठीक है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है रोहित 2 बल्लों में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है ना। 2 बल्ले हैं, दोनों को 1200 रुपये में, कहने का मतलब बेच रहा है। कह रहा पहले पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो इस व्यापार में उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई? ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पहला तरीका आप लोगों को बताया था कि जब भी समान लाभ और समान हानि हो, उस कंडीशन में, उस दशा में सदैव हानि ही होती है ना। तो यहाँ पर पहली बार तो भैया 20% का लाभ दे रखा है, 20% का लाभ मतलब प्लस, और दूसरी बार भैया 20% की हानि दे रखी है। तो 1 1 0 भैया कट जाएंगे। परसेंट माने परसेंट, प्रतिशत हिंदी में कहा जाता है प्रति मीन्स प्रत्येक, शत मीन्स शतक लगाना, और खिलाड़ी जब शतक लगाता रन कितने बनाता? 100। 100 में शून्य की संख्या भैया कितनी? 2, तो इसलिए 2 0 कट गए, शेष बची संख्याओं का आपस में गुणा, 2 दूना 4%। 4% भैया बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इसका, मेथड नंबर 1। आप लोग मेथड नंबर 2 कह सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि पहले बल्ले का रेट 100% अपने में था, कह रहा 20% का लाभ हो गया, पहली बार लाभ ही दिया हुआ है, पहली बार लाभ दिया हुआ 20% का लाभ हो गया, कहने का मतलब उसका रेट हो गया 120%। और दूसरे बार फिर मानिए कि दूसरे बल्ले का रेट भी 100% था, यहाँ पर उसको बेचने पर 20% की हानि हो गई भैया। कहने का मतलब 100 में से 20 चला गया, 80 आ गया, 80% भैया। अब दोनों जीरो आपके कट जाएंगे और आप इसका गुणा कर लीजिए, 12 8 96, आप लोग जानते हैं कितना होगा? 96। अब आप लोग जानते ही हैं भैया
क्या जानते हैं पहले रेट कितना था? पहले उसका रेट था 100%। कितना था भैया? 100%। अब उसका रेट कितना बचा? अब उसका रेट भैया 96 आया। कितना आया? 96%। ठीक है, तो भैया कितने प्रतिशत की हानि हो गई? हानि बराबर 4%। 4% की भैया हानि हो जाएगी। 4% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। आशा करते हैं चीजें आप लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। यह एक मेथड आप लोग इसका और कर सकते हैं, जो भी दिया गया परसेंट होगा उसका स्क्वायर बटे 100 कर लीजिए। जैसे मैं बताऊं मेथड नंबर 3 आप लोग देखिए, दिया हुआ है कितना? 20%। 20% की एक बार हानि एक बार लाभ, तो 20 का आप लोग कर लेंगे स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कर लेंगे, बटे में प्रिय विद्यार्थियों 100 कर लेंगे, फिर भी उत्तर आपका आ जाएगा। 20 का स्क्वायर प्रिय विद्यार्थियों जानते हैं 400, बटे में कितना भैया? 100। तो हमेशा सदैव हानि होगी। 100 करने 100, 100 चौके 400। 4% प्रिय विद्यार्थियों आपको उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। अब अगर मैं बेसिक से बताऊं, बेसिक से भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को बेसिक से ही ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। अगर मैं बेसिक से बताऊं प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा है दो वस्तुओं, पहले मैं लिखूंगा कुल एसपी बराबर, कुल एसपी बराबर मतलब कुल विक्रय मूल्य बराबर, पहले बैट का रेट भैया 1200, दूसरे का भी रेट 1200, 12 जोड़ देंगे प्रिय विद्यार्थियों 2400। कहने का एसपी का मतलब प्रिय विद्यार्थियों मैंने बता रखा, दूसरे का पैसा, दूसरे की जेब का पैसा क्या कहलाता है? एसपी। एसपी मीन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। 1200, 12, 12, 12, 2400 रुपया उसने कमाया। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर अगर मैं निकालूं कुल सीपी बराबर, लगाया कितना भैया? तो पहले वाले बैट पर 1200 पर उसको 20% का लाभ हुआ। 1200 में लाभ छुपा हुआ, इसका काम हो चुका, तो 100 और 20 कितना हो जाएगा? 120। 120 को नीचे लिखेंगे। यहीं पर बच्चे लोग गलत करते हैं, उनको समझ में नहीं आता 120 ऊपर लिखना है या 100 ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 100 ऊपर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सीपी सदैव प्रिय विद्यार्थियों अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब आगे चलिए। फिर अगली वस्तु है, उसको भी 1200 में बेचता है। यहाँ पर 20% की हानि होती है, तो 100 में से 20 घट जाएगा, इस 1200 में हानि है। कहने का मतलब 80 आपका नीचे आ जाएगा, ऊपर आपका 100 आ जाएगा। काट लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, तो एक कट जाएगा और ये आपका कट गया। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, 12 से इसको काटेंगे, 12 करने 12, 12 करने 12, 100 आ गया। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों इसको काट लीजिए आप, 4 से काटिए, 4 दुनाई 8, 4 तिहाई 12 भैया 300, 2 से काटिए, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 100 का गुणा 10 से करिएगा, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कुल सीपी बराबर 100 का गुणा 10 से करेंगे तो 3 जीरो, कहने का मतलब 1000 रुपये यहाँ से मिल गए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 पची 15 भैया, 15 डबल जीरो 1500, 1500 1000 आप लोग जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों कितना होता है? 2500 रुपया। 2500 रुपया भैया अब आपने लगाया अपनी जेब से। सीपी मीन्स होता है अपना पैसा। सीपी मीन्स भैया, सीपी मीन्स अपना पैसा। सीपी मीन्स क्या होता है? सीपी मीन्स होता है अपना पैसा। अपना पैसा उसने अपनी जेब से लगाया, कितना? 2500, पाया कितना? 2400। अब आप लोग बता ही सकते हैं उसको लाभ हुआ हानि हुआ। आप लोग लिखिए सीपी और यही एसपी। कमाया भैया आपने 2400 रुपया, लगाया आपने कितना भैया? 2500 रुपया। तो आपको क्या हो गई? आपको हो गई हानि। हानि कितने की हुई भैया? हानि आपको हुई भैया 100 रुपए की। 100 रुपए की प्रिय विद्यार्थियों आपको हानि हो गई। जब आप लोग हानि प्रतिशत निकालिएगा कि हानि प्रतिशत बराबर 100 की हानि किस पर भैया? 2500 पर। सीपी हमेशा नीचे रहता है, मैंने बार बार बता रखा है। यहाँ पर नीचे प्रिय विद्यार्थियों 2500% के लिए गुणे कितना? 100 हो जाएगा। 2 जीरो भैया इससे कट गया। 25 करने 25, 25 चौका 100, 4% प्रिय विद्यार्थियों। बिल्कुल बेसिक से भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रिय विद्यार्थियों इस पार्ट में इतना ही, आगे मिलते हैं किसी अन्य पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।